Now what registration are we going to talk about? HPR registration. HPR registration जो है उसको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है फार्मेड पोर्टल से। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो किसके थ्रू चेक करेगा, किसके थ्रू कंट्रोल रखेगा कि सारे जितने एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड वैलिडेट देयर HPR प्रोफाइल विद इन 15 days ऑन द डेट। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सारे फार्मासिस्ट PCI की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है जो हम हमेशा कहते रहते हैं आपसे, बट हम हमेशा उसको कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। इंडिया में बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फ्रॉम मेडिसिन डॉक्टर्स टू डेंटिस्ट टू फिजियोथेरेपिस्ट, और हम सबको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपनी लाइसेंस के लिए। ठीक उसी तरह फार्मासिस्ट जो इंडिया के हैं उनको PCI से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जस्ट टू शो दैट येस आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और इसी के बारे में नई नोटिफिकेशन आई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि अब हर फार्मासिस्ट को PCI की रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सबके पास PCI की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अनिवार्य है। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल टू हैव दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट रजिस्ट्रेशन आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? HPR रजिस्ट्रेशन। अब ये जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि HPR नोटिफिकेशन क्या है। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन रहा होगा कि HPR वर्ड तो हम पहली बार सुन रहे हैं, मेरे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ PCI के साथ, बट ये HPR क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास नहीं है। यानी कि हम बात करेंगे उन नए फार्मासिस्ट की बात जिन्होंने अभी अभी डिग्री अपनी कंप्लीट करी है और वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं PCI से, उनकी बात जो प्रोसेस में है रजिस्ट्रेशन के, और उनकी बात जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। तो गाइस सिंपल सी बात है, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपको याद होगा बहुत लाइक आई थिंक 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे पैन कार्ड और हमारे आधार कार्ड को लिंक करवाया था KYC के थ्रू, नो योर कस्टमर। काफ़ी बार हम बैंक अकाउंट्स में भी जाते हैं तो नो योर कस्टमर के थ्रू अगर हमारा बैंक अकाउंट बैंक A में है तो, और अगर हमारा दूसरा अकाउंट बैंक B में है और दोनों के ईमेल आईडी और नो योर कस्टमर क्रेडेंशियल सारे सेम है तो इंटीग्रेटेड वो हो जाता है। यानी कि अगर हम पैसे बैंक A से निकाल रहे हैं तो बैंक B वाले को भी पता है कि ये जो इंडिविजुअल है जिसके मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स हैं उन्होंने एक ट्रांजैक्शन उस बैंक से किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। अब जैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक्ड है ना, तो आप जब भी आप IT डिक्लेरेशन करते हो या कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो उसमें जैसे आप अपनी पैन डिटेल्स डालते हो, आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, वो अपने आप आ जाता है उस फॉर्म में, क्योंकि आपका आधार और पैन लिंक्ड है। सिमिलरली ये HPR रजिस्ट्रेशन जो है उसको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है फार्मेड पोर्टल से। अब ये फार्मेड पोर्टल क्या है, HPR क्या है, हम एक एक करके समझेंगे। ओके, so we will first start with the PCI this Council of India, PCI like Pharmacy Council of India की जो हमारी नोटिफिकेशन है। अब ये किसके किसके लिए है बच्चों? इट इज़ फॉर एवरीवन। फार्मासिस्ट के लिए है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है HPR रजिस्ट्रेशन, गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। HPR का मतलब होता है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, और इसको वो इंटीग्रेट कर रहे हैं किससे? दे आर इंटीग्रेटिंग विद द मैंडेटरी वैलिडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ HPR प्रोफाइल विद फार्मेड पोर्टल, DG फार्मेड पोर्टल। यानी कि अब HPR विच इज द हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री इज इंटीग्रेटिंग विद DG फार्मेड पोर्टल। अब क्या है ये, एक बार डिटेल में समझते हैं। यानी कि फार्मेसी काउंसिल ने हमें ये इन्फॉर्म किया है गाइस कि जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, यानी कि जितने भी फार्मासिस्ट है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट गवर्नमेंट है और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, वो अब इसके थ्रू अपनी ट्रैकिंग रखेंगे रिगार्डिंग द गो लाइव ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटीग्रेशन विद द फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम फार्मेड पोर्टल। यानी कि उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम क्या है? फार्मेड पोर्टल। फार्मेड पोर्टल है ना, यानी कि अब फार्मासिस्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मेड पोर्टल से पता लगेगी। और आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है इस पोर्टल के लिए? HPR रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। तो HPR एक रजिस्ट्री है फार्मेड पोर्टल की फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मासिस्ट, राइट। अब आगे देखते हैं क्या उन्होंने बोला है। HPR is being implemented in coordination with National Health Authority
with the objective of establishing a standardized digitally verifiable registry of healthcare professionals facilitating a seamless integration। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है NHA, यू ऑल नो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसी के अंदर आता है PCI, राइट? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो किसके थ्रू चेक करेगा, किसके थ्रू कंट्रोल रखेगा, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन रखेगा कि हाँ हमारे पास इतने फार्मासिस्ट है, वो इंफॉर्मेशन रखेगा फार्मेट पोर्टल या HPR पोर्टल के थ्रू। HPR का फुल फॉर्म फिर से बताइए, हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, ओके राइट। अब इसका क्या एडवांटेज है, इससे क्या फायदा होगा गाइस? HPR की वजह से हमें ये पता लगेगा कि इंडिया में कितने सारे फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं। तो अगर HPR फंक्शनल जैसे ही होगा, है ना, जितने भी एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं जो इस डिजी फार्मेट पोर्टल में रजिस्टर करेंगे उन सबको मिलेगा एक वैलिड BHP नंबर। यानी कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हो, आपने HPR रजिस्ट्रेशन कराया है डिजी फार्मेट पोर्टल पे, तो आपको एक यूनिक लाइसेंस नंबर मिलेगा जो कि होगा एक BHP नंबर, यानी कि हर एक फार्मासिस्ट के पास एक BHP नंबर होना चाहिए। और जो न्यू यूजर्स हैं, न्यू यूजर्स ऑफ PRTS डिजी फार्मेट पोर्टल will be required to complete the prescribed HPR registration validation process along with डिजी फार्मेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि जो न्यू यूजर्स हैं गाइस उनको भी HPR रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो ओल्डर हैं उनको भी कराना पड़ेगा। यानी कि अब हम एक एक करके बात करेंगे कि किस किस के लिए ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले उन फार्मासिस्ट, तो वो जो फार्मासिस्ट हमें सुन रहे हैं, आपकी अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो डिजी फार्मेट पोर्टल से, है ना, तो अगर आप डिजी फार्मेट पोर्टल से रजिस्टर्ड हो तो आपके पास ऑलरेडी एक BHP नंबर होगा। तो उन लोगों को क्या करना है, अब आपको HPR रजिस्ट्रेशन भी कराना है, ठीक है। अगर आप डिजी फार्मेट पोर्टल से रजिस्टर्ड हो, आपके पास BHP नंबर है, तो आपको तब भी आपको HPR रजिस्ट्रेशन भी करा के रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है? लॉगिन करोगे PRTS डिजी फार्मेट पोर्टल पे और आपको एक पॉपअप मिलेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करो, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको एक अपडेट का पॉपअप मिलेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करो। किससे? विद द eKYC एंड अपडेटिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखो मैं वही कह रही थी, इट इज नो योर कस्टमर ओनली, है ना। उसके बाद क्या होगा, आप पूरे अपने इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करोगे, अपने जो भी पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अवेलेबल हैं क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सिस्टम में, उसको चेक करोगे, उसको फाइनलाइज, अगर कुछ चेंजेस करने हैं आप उसमें चेंजेस करोगे। एंड देन आफ्टर दैट कोई भी अगर पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले नहीं डाला है और HPR रजिस्ट्रेशन में आपको मांग रहे हैं वो, तो वो आप एंटर करोगे वहां पे। इसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चेक करोगे सारे इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, और फिर एक बार अपडेट करने के बाद आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसको चेक करेगी और अप्रूव करेगी और फिर आपका HPR कार्ड जनरेट होगा। फिर से रिवाइज करते हैं क्या हमने बोला। अगर आप एक्सिस्टिंग डिजी फार्मेट यूजर हो, आपके पास BHP नंबर है, तो आपको लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे और अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे आपकी पहले की जितनी भी एंटर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे आ जाएगी, उसको आप चेक करोगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है, नहीं वहां पे भरी हुई है HPR रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आप एंटर करोगे, पूरा चेक करके आप सबमिट करोगे, आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसको अप्रूव करेगी और फिर जाके आपको एक HPR कार्ड मिलेगा। तो ये उन यूजर्स के लिए है जो कि एक्सिस्टिंग डिजी फार्मेट पोर्टल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब आके देखते हैं कि न्यू यूजर्स के लिए क्या करना है। अच्छा, एक और चीज, एक और नोटिस है, सारे जितने एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड वैलिडेट देयर HPR प्रोफाइल विद इन 15 days ऑन द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द सर्कुलर टू अवॉइड डीएक्टिवेशन ऑफ द प्रोफाइल। यानी कि ये सर्कुलर कल निकला है, 15 दिन का टाइम आपको दिया है गवर्नमेंट ने कि आप सब अपने जो डिजी फार्मेट पोर्टल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो विद BHP नंबर, जाके अपने प्रोफाइल को अपडेट करके HPR रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दीजिए 15 दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द न्यू यूजर्स। अब जो न्यू यूजर्स हैं गाइस, आपके लिए तो मैंडेटरी है कि आपको HPR रजिस्ट्रेशन ही करना है। ओके, सो जैसे क्योंकि ये 12 अगस्त से ऑलरेडी लाइव जा चुका है, जनरेशन ऑफ एन HPR प्रोफाइल शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू यूजर्स रजिस्टर्ड थ्रू डिजी फार्मेट पोर्टल और NHA पोर्टल, है ना। यानी कि अकॉर्डिंगली ऑल न्यूली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द HPR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उन्होंने ये बोला है कि जो न्यू यूजर्स है वो आपको शुरू से HPR रजिस्ट्रेशन कराना है, एग्जिस्टिंग वालों को अपडेट करके अपना कार्ड लेना है, राइट। और जितनी स्टेट काउंसिल्स हैं,
स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिक्वेस्ट किया गया है कि जिसकी भी आपके पास अर्जी आए, जिसकी भी आपके पास रिक्वेस्ट आए, उसके फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करिए और उनका HPR कार्ड आप जनरेट करिए। स्पेसिफिकली 15 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, राइट। तो उन्होंने बोला ये सर्कुलर आप बताएं सबको, इनकरेज करें एग्जिस्टिंग यूजर्स को, न्यू यूजर्स को, एंड सारा सपोर्ट और गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना है। अब गाइज एक फटाक से हम टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जो हमारे स्टेप्स दिए हैं उनको देखते हैं कैसे हम करेंगे HPR रजिस्ट्रेशन। विजिट ऑन द ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ IT ऑन dgpharmat.pci.gov.in, लॉगिन इशू, सेलेक्ट यूजर टाइप एज फार्मासिस्ट फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स, और जो न्यू फार्मासिस्ट है वो न्यू फार्मासिस्ट सिलेक्ट करेंगे। आप अब डिपार्टमेंट IT चूज करेंगे और इश्यूज में टाइप करेंगे HPR फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल इश्यूज। अटैच द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड स्क्रीनशॉट, एक OTP आएगा उसको एंटर करेंगे और आपके सारे फॉर्म भरेंगे, राइट। सो फिर से एक बार बताते हैं क्या क्या है ये HPR रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो हमने ये पूरी डिस्कशन करी कि PCI की जो नई वो हुई है, जो नई हमारी PCI की सर्कुलर आई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो PCI की नई सर्कुलर आई है गाइस, उसमें ये चीज़ें हैं कि वो एग्जिस्टिंग यूजर्स को और जो नए यूजर्स आ रहे हैं उन सबको एक पोर्टल पे लेके आ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR पोर्टल, ठीक है। यानी कि अगर कोई रजिस्टर्ड है, जो लोग डिजीफार्मेट से रजिस्टर्ड है, जो कि रजिस्टर्ड है, उनको क्या करना है, उनको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। कब, कितने टाइम के बीच में, 15 दिन के बीच में, और उसके बाद आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसको स्क्रूटिनाइज करेगी और आपको मिलेगा एक HPR कार्ड। ये उनके लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो नए यूजर्स हैं, द पीपल हु आर न्यू टू दिस, जो न्यू यूजर्स हैं उनको फिर से एकदम ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू HPR रजिस्ट्रेशन कराना है। और इस डिजीफार्मेट पोर्टल और HPR पोर्टल से हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसको पता लगेगा कि हमारे पास कितने फार्मासिस्ट हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, नहीं है रजिस्ट्रेशन, जाके HPR रजिस्ट्रेशन करो, अगर है 15 दिन में उसको अपडेट करो एंड गेट योर HPR कार्ड once it is approved by the State Pharmacy Council. Thank you so much for watching this video. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जॉब्स DY Academy के लिए। थैंक यू।